नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च कैसे रहने वाले हैं, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी रीडिंग अपलोड कर दी है। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न, कौन है ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पार्टनर की लाइफ में, आप या थर्ड पार्टी, ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं जहां पर मैं शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस, गाइडेंस को अपलोड करती रहती हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए चेक करते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, क्या है एनर्जीज, क्या है मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ हैमॉक, जो कि ये कह रहा है टेक अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, आपको ब्रेक की ज़रूरत है, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेडली आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, तो आपको वेकेशन पे जाने के लिए कहा जा रहा है। वो फिजिकली भी आप जा सकते हैं एक जगह किसी दूसरी जगह पर, या आप इमोशनली, मेंटली भी आप ब्रेक ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है फिजिकली या सेक्सुअली किसी को इमेजिन कर रहे हैं, या कोई इश्यू आपकी लाइफ में चल रहा है। जस्ट टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा केयर। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं, कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं जो चेंज मांग रहा हो, तो ये दिख रहा है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ पर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ वेज, सीक्रेट एडमायरर। कोई है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता हो ये पर्सन। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स पर जाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बेसिक बातें, उनको भूल जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस पर, अपने पैसे पर ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ वी, विक्ट्री इन सम एंडेवर। तो कहीं पर जीत आपको मिल रही हो, ये हमें दिख रहा है। लेट अस सी कि लाइफ में किस जोन में आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए मार्च के महीने में। वी हैव लव एंड वी हैव हैप्पीनेस। ओके, चलिए चेक करते हैं ऑल ओवर एनर्जीज क्या रहने वाली है थ्रू आउट द मंथ ऑफ मार्च 2024। इस रीडिंग को देखने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एंड योर हेल्थ, बस उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे, जो कि होगी आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पर हम सिंगल्स एंड कपल्स के लिए रीडिंग्स एंड इंफॉर्मेशन, कार्ड्स, मैसेजेस लेने वाले हैं। ओके, क्या है ऑल ओवर एनर्जीज आप लोगों के लिए, लेट अस सी। ओके, सो वी हैव 9 of cups, we have 5 of swords, we have 10 of wands and we have death। आपसे ये कहा जा रहा है स्कॉर्पियोस कि बहुत रिजिड ओवरथिंकिंग में नहीं रहना है आपको, ठीक है। फिजिकली देखिए, यहाँ पर भी हेल्थ के लिए मैसेज आ रहा है, तो हेल्थ को इस समय आपको संभालने की जरूरत है। इसके अलावा फर्स्ट 15 डेज की रीडिंग को भी जरूर से चेक करिएगा। आपको कहीं ना कहीं तरीके से सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जरूर से आप रहें। कुछ आपके होप्स हैं, कुछ आपके डिजायर्स हैं, वो आपके पूरे हो सकते हैं, मगर बहुत ही रिजिड, बहुत ही स्टबर्न एनर्जी में आपको नहीं रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा ज्यादा ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके साथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ प्रेशराइज्ड एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। कोई बर्डन दिख रहा है, मे बी लोन कैसे पे करना है, या
और कोई और तरीके का घर बनाना है तो किस तरीके से हमें पैसा लेना है, जोड़ना कैसा है, सेविंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में है ना फाइनेंसेस की एनर्जी आ रही है। तो कोई तरीके का प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन अगर आपके सामने चल रहा है, मे बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फेलियर से डर लग रहा है, तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है। थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहने की जरूरत है। और ये समय आपसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क मांग रहा हो, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे रहा हो, पेन दे रहा हो, ये हमें एनर्जी दिख रही है। बिट्रेयल हो सकता है, कोई आपसे झूठ बोल रहा हो, कोई आपका काम करने के बावजूद भी मना कर दे कि नहीं ये मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, तो किसी तरीके का बिट्रेयल, थोड़ा सा सावधानी वाला ये मुझे टाइम पीरियड आप लोगों के लिए लग रहा है कार्ड्स को देख करके। तो थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखने की जरूरत है इस समय, ठीक है। एनर्जी वैम्पायर्स भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपका दिमाग खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, वो सारी एनर्जीज दिख रही है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लोगों के साथ में, सिचुएशन के साथ में, थोड़ा आपको हैंडल करना होगा सब चीजों को वाइजली। एंड एज वी से कुछ चीजें खत्म हो रही हैं तभी नई चीजें बन रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लॉस हो सकता है, कुछ चीजें एंड हो रही हो जिंदगी में, किसी पर्सन का लॉस हो, किसी सिचुएशन का लॉस हो, रिलेशनशिप में लॉस हो, कोई फेलियर हो। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो आप इस मंथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कैसी है पहले वो बताऊं। जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है तो वो जो टाइम पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का, फर्स्ट फेज, मिडिल फेज एंड लास्ट फेज, तो ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट फेज से लेकर के मिडिल फेज तक जिंदगी में ना भूचाल आ गया होता है। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, रो रहे हैं, पेन में है, सफरिंग में है, ये मिडिल तक चलेगा। पर जब आपने मिडिल क्रॉस कर लिया ना, जब आप और भी ज्यादा चीजों को, तब तक आप मिडिल तक में आप आ जाओगे ना, तब तक आप समझ जाओगे कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप वो चेंजेस से जीना सीख जाते हो, लड़ना सीख जाते हो, भिड़ना सीख जाते हो उन चेंजेस से। और फिर जब वो ट्रांसफॉर्मेशन का एंड आ रहा होता है ना, तब आप मास्टर हो जाते हो सब चीज़ों को, आपके पास में सारा ज्ञान आ जाता है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो जब स्टार्ट होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना तो वो बहुत पेन करता है और हमको लगता है अरे मेरे साथ ही क्यों ये हो रहा है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन एंड की तरफ आता है तो हमको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ पर ये सब नॉलेज गैदर करके नहीं बैठा होता, नहीं बैठी होती, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का वो मीनिंग है। चलिए लव लाइफ कैसे रहेगी शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव Seven of Pentacles, we have the Tower, Three of Pentacles and Five of Pentacles. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी और धनु राशि। सिंगल्स क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पास्ट के रिलेशनशिप में आपको जो प्यार या जो सपोर्ट चाहिए था, जो लव चाहिए था, जो केयर चाहिए थी, वो आपको नहीं मिला, मुझे ये लग रहा है। बहुत ही बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो। देख लीजिए आप लोग स्कॉर्पियोज, वहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही है, शफलिंग में भी डेथ है, यहाँ पर टावर आया है। मेजर थिंग्स आर हैपनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। डरा नहीं रही हूँ, संभल कर आगे बढ़िएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, कमिटमेंट के लिए। हो सकता है आप किसी एक्स के साथ में या किसी ऐसे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप चाहते, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, जिनके साथ आप एक बार उनको जानते पहचानते हैं, ठीक है, उनके साथ वापस आप रिलेशनशिप चाहते हैं। मे बी आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं बट करेंगे नहीं, चाहते हैं पर करेंगे नहीं, वो भी मैं कह रही हूँ। एंड रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर मैं इस पूरी स्प्रेड को मैं अगर एक शब्दों में कहूँ, एक शब्द में या एक सेंटेंस में मैं कह दूँ, तो मार्च आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप खुद के अंदर इम्प्रोवाइज करेंगे। आपको बाहरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट रहेगा। हालांकि आप
रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शादी नहीं करनी है या फैमिली नहीं चाहिए या आपको प्यार नहीं चाहिए, चाहिए सब कुछ, लेकिन बहुत कुछ इस समय चल रहा है लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आप खुद के ऊपर फोकस, खुद के अंदर भीतर, खुद के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। डीप डाउन यू वांट टू गो इनसाइड योरसेल्फ एंड सी कि मैं अपने आप में क्या चेंजेस लेके आऊं, क्या सुधारूं, क्या ठीक करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे लग रहा है कि ये समय ना आप कमिटमेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, दूर भागना चाहेंगे। हालांकि आप चाहते जरूर हैं, पर अगर अचानक से कोई पर्सन आ जाए और कमिटमेंट मांगेगा तो आप तैयार नहीं है। ओके, लेट अस सी कपल्स। अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड है, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में, आप सभी कपल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। कपल्स, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए ये समय नई शुरुआत डेफिनेटली करनी है, करने की इच्छा भी है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली नई शुरुआत करेंगे भी रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग की मुझे एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ रीजंस ऐसे हैं रिलेशनशिप में जो कि आपको सही नहीं लग रहे हैं, आपके पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर का जो नेचर है वो सही नहीं लग रहा है, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है वो ब्लॉक कर दें और आपको सोचता हुआ छोड़ दें कि क्या हो गया, क्या गलतियां हो गई, क्या मिस्टेक्स हो गई कि अचानक से आपके पार्टनर ने ये स्टैंड ले लिया है। मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, पर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि आप सब कुछ करना चाहते हैं पर आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस नहीं करना चाहते, तो एक पहिए पे तो गाड़ी नहीं दौड़ पाएगी। ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप फर्स्ट 15 डेज की रीडिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज आ रहा है, सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। एग्जैक्टली यही है मैसेजेस कि कोई भी चीज को कंट्रोल करने के बदले ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को सौंप दीजिए। देखिए, मैंने जो अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी समझाई ना, बस आप उस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यही है कार्ड्स का जो कहना है इस समय। आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकते हैं। आप हो सकता है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, मगर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपकी से मैच नहीं कर रही। प्रॉबेबली आपको ब्लॉक कर दें, डिस्टेंस में चले जाएं, बिना बताए चले जाएं, आपको झूठ बोल रहे हो और उनका कोई झूठ आपकी समझ पकड़ में आ जाए। ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही है। मुझे लग रहा है कि दोनों को मेहनत करनी है इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, और यहाँ पर आप ही अकेले सब कुछ कर रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।